स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में। आज हम रहीम दास जी के दोहा करेंगे। देखते हैं सबसे पहला दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। बच्चों, जब हम इसका संदर्भ लिखेंगे तो इसमें देंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से उद्धृत है। यह रहीम दास द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उत्तम प्रकृति और चरित्र आदि के बारे में वर्णन किया है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम दास जी कहते हैं उत्तम श्रेष्ठ प्रकृति, स्वभाव, कुसंग बुरी संगति। जो माने जो रहीम दास जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं। का करी सकत कुसंग, क्या करी कुछ नहीं कर सकता कौन? कुसंग। जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, ये जो मनुष्य उत्तम स्वभाव के श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, बुरी संगति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अर्थात बुरी संगति में रहने पर भी उन पर उस बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंदन एक सुगंधित होता है जिसे पूजा में लगाया जाता है। चंदन विष व्यापत नहीं, विष जो सर्प होते हैं वो विषैले होते हैं, जो जहर, विष जहर व्याप्त प्रभाव नहीं पड़ता। लिपटे रहत भुजंग, चंदन के पेड़ पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, भुजंग सर्प। लेकिन चंदन के पेड़ पर इतने सर्प लिपटे रहने के पश्चात भी उस चंदन के ऊपर उस वृक्ष, उस जो विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, क्योंकि चंदन की जो प्रकृति है वो शीतल है। तो रहीम दास जी यह कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति के होते हैं, श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, उनके ऊपर बुरी संगति का प्रभाव उसी प्रकार नहीं पड़ता है जैसे चंदन के ऊपर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन पर उनके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। चंदन का वृक्ष है वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। यहाँ बच्चों काकरी एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, और विष व्यापत यहाँ भी एक ही वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। भाषा, मैंने शुरू में आपको बताया था कि रहीम दास जी की भाषा ब्रज थी, तो इन सभी दोहों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और शैली चूंकि दोहा शैली है इसलिए इनकी शैली मुक्तक है। दूसरा देखते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। रहीमन प्रीति सराहिए, प्रीति किसे कहते हैं? प्रेम को। सराहिए सराहना करना। मिले होत रंग दून, जिसके मिलने से रंग जो है वो कैसा? दूना हो जाना चाहिए। रहीम दास जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की हमें सराहना करनी चाहिए जिनके मिलने से उनका जो रंग है वो दूना हो जाता है। जैसे जो जर्दी हरदी तजे, जर्दी पीलापन, जो हल्दी का पीलापन है वो जर्दी कहलाता है। जो जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून, जैसे चूना और हल्दी को मिलाने पर हल्दी
अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपना सफेद रंग छोड़ देता है। अर्थात हल्दी और चूने को मिलाने पर एक लाल, ये जो है लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, हमें लाल रंग प्राप्त होता है, क्योंकि हल्दी अपना पीला रंग छोड़ देती है और चूना अपना सफेद रंग छोड़ देता है। तो जैसे हल्दी और चूना दोनों मिलकर लाल हो जाते हैं, उसी प्रकार सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना रहीमदास जी करते हैं जहां दो लोग परस्पर मिलने पर उनके प्रेम का रंग जो है वो दूना हो जाता है, दुगना हो जाता है। अर्थात जहां दो प्रेमी अपने अपने अस्तित्व को भूलकर एक रूप हो जाते हैं। भाषा बच्चों इस दोहे में भी ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद यहाँ दोहा है, सभी है दोहे हैं, और यह जर्दी हरदी में रे और दे वर्ण की व्यावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। टूटे रूठे हुए, सुजन स्वजन या अपने जन सज्जन, मनाइए यदि अपने रूठ जाते हैं या सज्जन व्यक्ति रूठ जाते हैं तो उन्हें मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, यदि वो 100 बार भी आपसे रूठ जाते हैं तो आपको उन्हें 100 बार ही मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, रहीमदास जी कहते हैं कि फिर पोइए, बार बार टूटने पर हम टूटे मुक्ताहार मोतियों की माला को पिरो लेते हैं। माला टूट जाने पर हम बार बार उसके मोतियों को पिरो लेते हैं। उसी प्रकार हमें अब अच्छे व्यक्तियों को या सज्जन व्यक्तियों को यदि वो रूठ जाते हैं तो 100 बार भी मना लेना चाहिए, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे हमारे जीवन में मोतियों की भांति ही मूल्यवान होते हैं। बच्चों यहाँ फिरी में एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और सज्जन व्यक्तियों की तुलना मोतियों से की गई है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार भी है। भाषा ब्रिज है, शैली जो मैंने आपको बताई थी मुक्तक है, और छंद इसमें दोहा है। चौथा देखते हैं, रहीमन असुआन नैन ढरी जिए दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही दे। रहीमन असुआन नैन ढरी, असुआ आंसू जो रोते समय आपके आंखों में आते हैं उसे आंसू कहते हैं। नैन आंख, ढरी ढरना या बहना। रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं, इस दोहे में मुख्य जो बात है वो ये बताई गई है कि यदि किसी व्यक्ति को घर से अपमानित किया जाता है या निकाल दिया जाता है तो वो अपने घर के सारे जो भेद हैं उन्हें दूसरों के सामने कह देता है, उनका वर्णन कर देता है। रहीमन असुआन नैन ढरी, जिस प्रकार आंख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव प्रकट कर देते हैं। असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करे, जिए हृदय के दुख को प्रकट करने में समर्थ होते हैं। उसी प्रकार जाहि निकारो गेहते, यदि किसी व्यक्ति को गेह घर से निकाल दिया जाता है तो कसने भेद कही देई, ठीक उसी प्रकार वह व्यक्ति घर के सारे भेद खोल देता है। जिस प्रकार आंसू आंख रूपी घर से निकलकर हृदय के सभी दुख को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है तो वह व्यक्ति घर के सारे भेद खोल देता है।
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि व्यक्ति की आंखों में आंसू उसी समय आते हैं जब उसके हृदय में दुख होता है। जब वह दुखी होता है तभी उसके आंखों में आंसू आते हैं। यहाँ आंसुओं की तुलना मानव से की गई है, इसलिए इस पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है। पांचवा देखते हैं। इस दोहे में सच्चे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। रहीमदास जी यहाँ कहते हैं सगे स्वजन जो अपने भाई बहन जो होते हैं वह संबंधी सगे संबंधी कहलाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति है, धन है, तो अनेकों प्रकार से लोग उनके मित्र बन जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, बहुत ही तरीके से दूर के रिश्ते के, पास के रिश्ते के, आस पड़ोस के सभी उसके मित्र बन जाते हैं। यहाँ बनत बहुत बहु एक ही शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन जो विपत्ति की कसौटी पर कसते हुए सच्चा होता है वही मित्र होता है। जो व्यक्ति विपत्ति के समय साथ देते हैं वही व्यक्ति सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि विपत्ति के समय भी सभी कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। जो सच्चे मित्र होते हैं वही व्यक्ति खरे उतरते हैं। तो यहाँ कहने का रहीमदास जी का अर्थ ये है कि धनवान होने पर तो लोग अनेकों प्रकार से दूर पास के रिश्ते निकाल करके सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। भाषा इस दोहे में ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, और जैसा कि मैंने अभी बताया बनत बहुरीत में अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण की आवृत्ति होने के कारण। स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने रहीमदास जी के 7 दोहों की व्याख्या की थी। यदि किसी बच्चे की पिछली वीडियो छूट गई है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। प्रीतम छवि नैन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भली सराय रहीम लखी, पथि को आप फिर जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कवि रहीमदास जी ने इस दोहे में ईश्वर के प्रति अपने अनन्य प्रेम पर प्रकाश डाला है। देखते हैं। प्रीतम छवि नैननी बसी, छवि कहते हैं रूप, किसी का चेहरा या रूप। पर छवि कहाँ समाए, यदि आंखों में किसी एक व्यक्ति की छवि समाई हुई है तो वहां पर दूसरों की सुंदरता के लिए कोई स्थान नहीं होता। सराय प्राचीन काल में क्या मध्य काल में भी बच्चों ये यात्रियों के ठहरने का स्थान होता था, जहां पर लोग दूर दराज से आते थे और रास्ते में सराय में ठहरते थे। 1 या 2 दिन वहां विश्राम करते थे और आगे चल देते थे। उसे सराय कहते थे। पथि को आप फिर जाए, पथिक कहते हैं राही, जाए लौट जाना। चलिए देखते हैं। रहीमदास जी कहते हैं प्रीतम छवि नैननी बसी, कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य जो है समाया हुआ है। पर छवि कहाँ समाए, इसलिए मेरे नेत्र में अन्य किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ रहीमदास जी के प्रियतम कौन है?
ईश्वर। वो कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रीतम समाया हुआ है, अतः मेरे नेत्रों में दूसरे किसी सौंदर्य के लिए स्थान नहीं है। कैसे? भरी सराय रहीम लिखी कि यदि कोई यात्री सराय में ठहरने के लिए आता है और उस वहां पहले से ही यात्री ठहरे हुए हैं और रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो वो देखकर वहां से वापस चला जाता है। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य सारे मोह स्वयं ही समाप्त हो गए हैं। अर्थात यदि किसी भी व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रियतम रूप ने स्थान बना लिया है, तो उसके नेत्रों में किसी और के लिए कोई स्थान नहीं रहता। जैसे यदि कोई व्यक्ति सराय में ठहरने के लिए आता है कोई पथिक और उसमें स्थान नहीं होता, तो वह स्वयं ही वहां से लौटकर अन्यत्र चला जाता है, दूसरे स्थान पर चला जाता है। उसी प्रकार हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य मोह स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। अन्य जो माया मोह रहते हैं वो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। बच्चों, भाषा इस दोहे में भी ब्रज है, शैली मुक्तक है। आगे देखते हैं नवा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तोड़ो तोड़ो, रहीमन धागा प्रेम का। रहीमदास जी कहते हैं इस दोहे में बच्चों कवि ने प्रेम संबंधों को संभाल कर रखने की सलाह दी है। कैसे? रहीमन धागा प्रेम का। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है, प्रेम रूपी जो धागे हैं जो हमें आपस में संबंधों को हमारे बांध कर रखते हैं, बनाए रखते हैं, उन्हें कभी भी मत तोड़ो चटकाए, एकदम झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यदि वह धागा एक बार टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ ही जाती है। उसी प्रकार हमें अपने प्रेम संबंधों को भी बनाए रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। यदि तोड़ने के बाद चूंकि जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उनमें अंतर अवश्य ही आ जाता है, पहले जैसी बात नहीं रहती है। जुड़ई जुड़ई एक ही शब्द की आवृत्ति यहाँ हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है। 10वां देखते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। इस दोहे में बच्चों रहीमदास जी सत्संगति के प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। 27 नक्षत्रों में स्वाति भी एक नक्षत्र है। ऐसा माना जाता है कि स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई सभी बूंदें एक समान गुण वाली होती हैं, लेकिन अगर स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंदें, कदली किसे कहते हैं? केला, भुजंग सर्प, सीप एक जंतु होता है, समुद्री जीव है। अगर स्वाति नक्षत्र में की जो वर्षा है उसकी बूंदें केले के अंदर गिरेंगी तो कपूर बन जाएंगी, सीप के मुंह में गिरती हैं तो मोती बन जाती हैं, और सर्प के मुख में गिरकर वही विष बन जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगति में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। फिर से समझिए, स्वाति नक्षत्र में
जो बूंदे केले के ऊपर पड़ती हैं, केले के वृक्ष में पड़ती हैं, वे कपूर बन जाती हैं, और सीप के मुंह में पड़ती हैं तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगति में बैठता है वैसा ही प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। यहाँ मनुष्य की संगति की तुलना केला, सीप तथा सांप के उदाहरण द्वारा दी गई है, इसलिए यहाँ उदाहरण अलंकार है। भाषा ब्रज है इस दोहे में, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है। 11वां दोहा देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर वृक्ष, फल तो आप जानते हैं जो आप खाते हैं, नहीं खात है। वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। इस दोहे में बच्चों रहीमदास जी ने परोपकार की महानता का वर्णन किया है। तरुवर फल नहीं खात है, वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पियहि न पान, सरवर किसे कहते हैं? तालाब। तालाब पानी, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। और कही रही पर काज हित, जैसे फल अपने जो वृक्ष हैं वो अपने फल नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कह रही पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। सुजान सज्जन व्यक्ति जो संपत्ति का संचय करते हैं वो किसके लिए करते हैं? पर काज हित, दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के लाभ के लिए वो अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। यहाँ संपत्ति संचयी सुजान में स वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है। 12वां देखते हैं बच्चों। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। इस दोहे में कवि ने कहा है कि समय और आवश्यकता के अनुसार हर छोटी या बड़ी वस्तु कोई भी हो अपनी महत्ता रखती है, इसलिए हमें कभी भी किसी भी वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन देखी बड़ेन को, बड़ेन बड़ी वस्तु को, कि हमें कभी भी बड़ी वस्तु को देखकर लघु न दीजिए डाली, छोटी को नहीं डालना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। जहां सुई काम आती है वहां पर तलवार कार्य नहीं कर सकती, अर्थात सुई का कार्य तलवार से नहीं लिया जा सकता है। अर्थात छोटे और बड़े दोनों ही मनुष्य अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए आप अगर सिलाई करते हैं तो छोटी सुई से में धागा डालकर तुरपाई कर लेंगे, लेकिन वहां पर तलवार से आप तुरपाई नहीं कर सकते। इसलिए छोटी या बड़ी कोई भी वस्तु अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होती है। यहाँ तलवार और सुई के माध्यम से उनकी उपयोगिता और महत्ता के दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है। 13वां देखते हैं। दोहा नंबर 13। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बढ़री अखियां निरखी, आखिन को सुख होत। यो इस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं बच्चों, इस दोहे में जैसे कोई परिवार का मुखिया होता है, वो अपने परिवार की और वंश की जो वृद्धि है उसे देखकर प्रसन्न होता है, उसके बारे में यह वर्णन
किया जा रहा है। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद, कि जिस प्रकार मनुष्य को अपने परिवार या गोत्र की वृद्धि को देखकर सुख की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार व्यक्ति को अपने परिवार की वृद्धि को देखकर सुख की प्राप्ति होती है, अच्छा लगता है, सुख मिलता है, उसी प्रकार क्या है, जो बढ़ रही अखियां निरखी आखिन को सुख होत। जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख की प्राप्ति होती है। फिर से देखिए, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद, कि हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, हर परिवार के मुखिया को अपने परिवार या गोत्र की वृद्धि को देखकर सुख की प्राप्ति होती है, अपार सुख की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जो बढ़ रही अखियां निरखी, बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख की प्राप्ति होती है। भाई किसी की आंख छोटी होंगी तो उसे छोटी आंखों वाला कहते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी आंखों वालों को सुंदर व्यक्ति माना जाता है, उसे भी अपने आंखों को देखकर सुख की प्राप्ति होती है, अच्छा लगता है। ये मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण है बच्चों, जो बहुत ही सुंदर ढंग से रहीमदास जी ने किया है। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है। दोहा नंबर 14। रहीमन ओछे नरनते तजौ बैर अरु प्रीति, रहीमन ओछे नरनते तजौ बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीति। रहीमन ओछे नरनते, यहां बच्चों रहीमदास जी नीच और तुच्छ व्यक्ति जो हैं, जो निम्न कोटि के व्यक्ति हैं, उनके साथ कहते हैं कि ना तो उनके साथ प्रेम अच्छा और न ही शत्रुता। उनके साथ प्रेम और शत्रुता दोनों ही कष्टकारी होते हैं। देखते हैं, रहीमन ओछे नरनते, रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे जो निम्न कोटि के हैं, नरन मनुष्य व्यक्ति, कि जो निम्न कोटि के व्यक्ति हैं उनके साथ तजौ बैर अरु प्रीति, ओछे नरनते निम्न कोटि के व्यक्तियों के साथ शत्रुता और प्रेम दोनों को ही त्याग लेना चाहिए। क्यों? काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत, जिस प्रकार कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है, परंतु वह मनुष्य को अपवित्र कर देता है, और काटने से पीड़ा और विष भी फैलता है। उसी प्रकार नीच और तुच्छ लोग की संगति जो है वो भी त्याग देनी चाहिए। बच्चों ये दोहा जिस समय रहीमदास जी ने लिखा था, शायद उस समय रेवेज की खोज नहीं हुई थी। आज की डेट में यदि कुत्ता किसी को काट लेता है तो वो व्यक्ति रेबीज नामक बीमारी का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर कुत्ता काटता है तो उसकी जो लार है उसमें भी रेबीज के विषाणु मिलेंगे, और काटता है तब भी। इसलिए निम्न कोटि के मनुष्य की जो तुलना है वो कुत्ते से की गई है कि ना तो उसके साथ शत्रुता अच्छी होती है और न ही मित्रता। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यह बच्चों कुत्ते और निम्न कोटि के मनुष्य के संबंध को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है, भाषा ब्रज है, छंद दोहा है और शैली मुक्तक है। इसी के साथ हमारे जो रहीमदास जी के दोहे हैं उनकी व्याख्या समाप्त होती है। हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।